जिन लोगों ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी है उनको पता होगा कि जैक स्पैरो कितना यूनिक कैरेक्टर है। शुरुआत में मूवी देखने पर ऐसा लगता है कि ये मूवी का मेन कैरेक्टर कैसे हो सकता है, पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इस कैरेक्टर में जान आती है। हमें उसके तेज दिमाग और उसकी जिंदगी को देखने का नजरिए का अंदाजा आने लगता है। जैक स्पैरो सिर्फ एक पायरेट ही नहीं है जो समंदर में बस इधर उधर घूमता रहता है, बल्कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन जैक स्पैरो के बारे में और जानने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमें उसके पर्सनालिटी से सीखनी चाहिए। हम किसी भी चीज़ को पहले एक पर्पस के साथ पसंद करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है वो चीज़ हमारी कमजोरी बन जाती है, और यही है हमारा पॉइंट नंबर 1। इफ़ यू चूज टू लॉक योर हार्ट अवे यू विल लूज इट फॉर सर्टन। अगर आप अपने दिल को अपने दिल के एक्चुअल जगह से बाहर रखते हो तो बेशक आप उसे एक दिन खो दोगे। हमें पता है कि मूवी में डेवी जोन्स ने अपने दिल को एक बॉक्स में छुपाया था और उसका पूरा समय दूसरों से उस बॉक्स को बचाने में ही लगा रहा, और इसी वजह से डेवी जोन्स की मौत भी हुई थी। हमारे असली जिंदगी में भी यही होता है। हम अपने दिल को एक स्पेसिफिक चीज़ में बाहर बंद करते हैं, फिर चाहे वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आपका बना हुआ कोई ग्रुप, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप बिलीव करते हो, और आपका पूरा समय सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक चीज़ को प्रोटेक्ट करने में लग जाता है, जबकि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। अगर उस चीज़ को कोई अच्छा या बुरा बोल दे तो उसका दर्द आपके दिल को महसूस होता है, और वक्त के साथ वो चीज़ आपकी कमजोरी बन जाती है, और कोई भी इंसान आपके दिल पर आसानी से छुरा मार सकता है। इसलिए आप अपने दिल को अपने दिल के एक्चुअल जगह पर ही रखो, जिससे कोई भी इंसान आपके दिल को छुरा ना मार सके। दूसरी चीज़ जो हम कैप्टन जैक स्पैरो से सीख सकते हैं वो है हिज कंपास डजंट पॉइंट टू द नॉर्थ। अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी है तो आपको पता होगा उस खराब कंपास के बारे में जो जैक के पास होता है। वो कंपास आपको सही डायरेक्शन में नहीं बल्कि आपको आपकी डायरेक्शन में ले जाता है। दिल से आपको उस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है उस ओर इशारा करता है। ये कंपास उत्तर दिशा नहीं दिखाता, वो दिखाता है जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। मतलब ये है कि आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपका एक्चुअल में मन लगता हो। हम अक्सर दूसरों की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सोसाइटी और समाज को ये डिसाइड करने देते हैं कि हमारे लिए क्या करना सही है, और जब हम बहुत आगे चले जाते हैं तब हमें ये रियलाइज होता है कि हमें उस वक्त सिर्फ खुद की सुननी चाहिए थी। तो अगली बार जब आपको डिसीजन लेना हो तब ये जरूर सोचिए कि वो कंपास आपके लिए किस ओर इशारा करता। तीसरी चीज जो हम कैप्टन जैक स्पैरो से सीख सकते हैं वो है व्हाई फाइट व्हेन यू कैन निगोशिएट। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लड़ाई से ही सारी चीज़ें सॉल्व होती है। थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, मगर आपकी जगह जैक होता तो वो कभी भी लड़ाई करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके लिए दूसरों को हराने से ज़्यादा जरूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बल्कि आपने देखा होगा कि जैक स्पैरो मूवी में बहुत कम ही सिचुएशन में अपनी तलवार निकालता है। उसके लिए उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है उसका दिमाग, उसकी जुगाड़ करने की तकनीक। उसके लिए तो ना ही दुश्मन को हराना जरूरी है ना ही खुद को जीतना, बल्कि उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है कि कैसे वो उस प्रॉब्लम को उस वक्त सॉल्व कर सकता है। देखिए, आपकी सबसे ताकतवर चीज है आपका दिमाग, आपकी जुगाड़ करने की तकनीक। अगर आपको ये करना आ गया तो आपको किसी तलवार या किसी वेपन की जरूरत नहीं। चौथी चीज जो हम कैप्टन जैक स्पैरो से सीख सकते हैं वो है नेवर बी वरीड। कभी चिंता मत करो, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसा सब कहते हैं, पर एक्चुअल में ऐसे कितने लोग हैं जो खराब सिचुएशन आने पर भी मुस्कुराते रहते हैं। पर असल में देखा जाए तो यह इतना आसान भी नहीं है। जब खराब समय आता है तब दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद करते हैं। पर जैक के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर जैक के गर्दन पे भी तलवार होना तो भी उसके चेहरे पर चिंता की एक लाइन तक नहीं दिखती। फिर चाहे वो कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, खराब से खराब सिचुएशन में भी उसे अपना दिल और दिमाग दोनों शांत रखना आता है, क्योंकि उसे पता है कि चिंता करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इससे चीजें और बिगड़ जाती है। जैक हर सिचुएशन में मुस्कुराता रहता है और इस वजह से उसके दुश्मन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, और इसी वजह से वो ज्यादातर बार जीत भी जाता है। इसलिए याद रखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चिंता करना नहीं होता, और जब आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना ही है तो क्यों ना हंस के किया जाए। आखिरी चीज जो हम कैप्टन जैक स्पैरो से सीख सकते हैं वो है ऑलवेज लॉस्ट इन सी। उसे समंदर में ही खोए रहना पसंद है, वो चीज करना पसंद है जिसमें उसे मजा आता है। हम सबकी जिंदगी में जीवन जीने का एक रीजन होता है, एक पर्पस होता है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, या फिर किसी को आईएएस, और हम सब इसमें इतने खो गए हैं कि हम ये भूल भी गए हैं कि हम इस दुनिया में जिंदा भी है। हमारे लिए हमारे गोल के अलावा कुछ जरूरी नहीं है। पर मेरी मानो तो ये जिंदगी जीने का बहुत ही सेल्फिश तरीका है, क्योंकि जिंदगी जीने का मजा तभी आता है जब हम जिंदगी को जीतने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए जीते हैं। मूवी में भी हम जैक को इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए देखते हैं। ये कुछ चीजें थी जो हम कैप्टन जैक स्पैरो से सीख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।